हेलो एंड वेलकम टू मॉक टेस्ट। तो हम लोग आज जो है वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम अपने टेलीग्राम से वर्ल्ड हिस्ट्री निकाल लेते हैं और इसमें जो आपको 9 to 12 का पूरा जो है एनसीईआरटी एससीईआरटी नोट्स आपको मिल जाएगा विथ एमसीक्यू के साथ। तो हमारा जो आज होगा रूसी क्रांति, ठीक है। रूसी क्रांति से हम लोग देखेंगे। मैंने बताया था कि इसी पीडीएफ से जो है बहुत सारे सवाल जो है डायरेक्ट आ चुके थे। इससे पहले वाला वीडियो जो लोग रेगुलर देखते होंगे उन लोगों को पता होगा कि ये वाला जो पीडीएफ है वर्ल्ड हिस्ट्री का, देख सकते हैं 37 पेज का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने जो है अभी हाल फिलहाल में 3 से 4 दिन पहले एक वीडियो डाला था कि एक जो है मतलब वर्ल्ड मैराथन वाला वीडियो, ठीक है। वो 16-17 मिनट का था कि किस तरह से, उसी का आज हम लोग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा है रूसी क्रांति। तो किस तरह से क्वेश्चन आता है वो सारा चीज़ हम बताएंगे यहाँ पर, ठीक है। 1917 के अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों का कब्जा कर लिया गया था। तो यहाँ से पूछा जाता है कि रूस की सत्ता पर किसका कब्जा हुआ था 1917 में? तो समाजवादियों का कब्जा हुआ। कब हुआ था? ये कौन सी क्रांति थी? तो अक्टूबर क्रांति थी। फरवरी 1917 में राजशाही का पतन और अक्टूबर की घटना को जो है अक्टूबर क्रांति कहा जाता है, ठीक है। राजशाही का मतलब पतन हो गया था, मतलब राजा था उसका पतन, और अक्टूबर की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? अक्टूबर क्रांति बोलते हैं। और यहाँ पर 1914 में जो है रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस टू का शासन था। यहाँ जो है थोड़ा रिकैप हो गया है, यहाँ से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे ये बताएंगे कि किस तरह हुआ। रूस की सत्ता पर जो मतलब 1914 में पूछा जाएगा, रूस के साम्राज्य पर जो किसका शासन था? तो जार निकोलस टू का, ठीक है। और यहाँ जो जार का मतलब होता है, ये भी आता है क्वेश्चन, जार का मतलब क्या होता है? तो रूस के सम्राट को हम लोग क्या कहते हैं? जार कहते हैं, ठीक है। जार निकोलस टू का शासन था 1914 में। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भू क्षेत्र के अलावा आज के फिनलैंड, लथाविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। ये सब चीज़ जो सुनते होंगे, ये सभी जो है पहले किसके अंग थे? तो रूस के अंग थे। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती से है। ये बहुत बड़ा आया क्वेश्चन, ठीक है। जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, बहुत है। तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि शुरुआत में जो है रूस रूस में, ठीक है, रूस में जो है बहुत सारा आबादी जो है किस पे निर्भर था? तो ऑप्शन में रहेगा खेती पे, दूसरा रहेगा मतलब इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिकरण पे, या ये सर्विस सेक्टर पे। तो इस तरह से आप मार सकते हैं क्या? बहुत बड़ा हिस्सा किस पे था? खेती पर, ठीक है, खेती पे था। रूसी साम्राज्य में लगभग 85, यहाँ लिखा भी है, ठीक है, ये भी याद रखिए, स्टेटमेंट में पूछ दिया जाए कि रूस के साम्राज्य में इस टाइप से पूछ दिया जाए तो 85% जो हिस्सा है वो जनता किस पे डिपेंड था? वो खेती पर निर्भर था। 1914 के फैक्ट्री मजदूरों के औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन उन्होंने पुरुष मजदूर के मुकाबले कम वेतन मिलता था, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट वाइज में पूछा जाएगा, ये सही है, ये सही है, ये सही है। इस तरह से आपको याद रखना है। 1914 में जो है औरत को जो है 31%, औरतों की संख्या क्या थी? 31% थी फैक्ट्री में काम करने की। और उसके मुकाबले जो है उसको क्या मिलता था? वेतन कम मिलता था। दोनों काम सेम करते थे, लेकिन पुरुष के मुकाबले जो है औरत को क्या होता था? वेतन कम मिलता था। मार्क्स के विचारों का मानना था कि समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, का गठन किया, ठीक है। किसने? समाजवादियों ने क्या कहा? मार्क्स के विचार मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया। किसका मानना था? तो कार्ल मार्क्स का मानना था कि समाजवादियों ने जो है इसका गठन किया। किसका? तो रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी। इसका पहले नाम क्या है? रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। ये पूछ लेता है कि इसका जो है मतलब गठन कब हुआ, समाजवादियों ने कब इसका गठन किया? तो ये याद रखिए 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है का गठन किया गया, ठीक है। बहुत मतलब आया हुआ क्वेश्चन नहीं, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा कि रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन कब हुआ, यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 1898 याद रखिए। डेट पूछता है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है एग्जाम में। अब यहाँ पर देखेंगे 19वीं सदी के आखिर के रूप में जो है ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफ़ी सक्रिय थे। सामाजिक लोकतंत्र सोशल डेमोक्रेट्स खेमा जो है समाजवादी क्रांतियों को से सहमत नहीं था, ठीक है। 1905 की क्रांति ये रूस एक नौरंगा राजशाही था, ठीक है। 1905 की क्रांति में जो जब था मतलब रूस, वहाँ कैसा था? तो रूस एक निरंकुश राजशाही था, ठीक है। राजशाही में तो राजा का शासन था। कैसा था राजा का शासन? निरंकुश था, मतलब बहुत अत्याचार करने वाला। 1905 की क्रांति के दौरान जो उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों के साथ जो है लेकर किसान और मजदूरों के बीच काफ़ी
काम था, ठीक है, काफ़ी कम था, काम किया। रूसी साम्राज्य के तहत जो राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जो हैं का भी समर्थन मिला था। 1917 में जो है राजशाही की गद्दी को हटाने के लिए क्रांति का झंडा पेट्रोग्राड की जनता के हाथ में था, ठीक है। फरवरी 1917 में राजशाही की गद्दी को हटाने के लिए जो है क्रांति का जो झंडा कहाँ था, पेट्रोग्राड की जनता के हाथों में था। अब यहाँ से ये क्वेश्चन आता है, अप्रैल 1917, ठीक है, बोल्शेविक के निर्वासित नेता लेनिन, ठीक है, याद रखिएगा बोल्शेविक के जो नेता हैं वो कौन है, तो व्लादिमीर लेनिन है, ठीक है। रूस लौटा इस लेनिन का नेतृत्व जो है बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। कौन सा युद्ध का बात चला है, तो वर्ल्ड वार का बात चल रहा है, ठीक है। ये आते हैं तो अप्रैल थीसिस देते हैं, जो कि बीपीएससी में बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप जाके उल्टा के देखिए बीपीएससी 2.0 में, ठीक है। अप्रैल थीसिस क्या था, तो ये सारा चीज था, हम बताते हैं अभी। 1900 लेनिन जो है नेतृत्व बोल्शेविक का कर रहा था 1914 के युद्ध का विरोध करते हुए। उनका कहना था कि सोवियतों का सत्ता जो अपने हाथ में लेनी चाहिए। लेनिन ने जो है इनको बुलाया जाता है, बयान दिया कि युद्ध को समाप्त किया गया, ये पहला है, ठीक है। रूस अप्रैल थीसिस क्या था उसमें, सारी जमीन जो किसानों के हवाले किया जाए, ये दूसरा है, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, ठीक है। तीनों बात याद रखें कि अप्रैल थीसिस में क्या क्या था, युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों में हवाले किया जाए, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। 16 अक्टूबर जो है 1917 में लेनिन ने जो है पेट्रोग्राड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को जो है सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया, और सत्ता पर कब्जा के लिए लियोन ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में सोवियत की और एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया। इस बात का खुलासा नहीं किया कि योजना किस दिन लागू होगा, ठीक है। इस दिन तो मतलब ये लोग बोल्शेविक पार्टी और सत्ता पर कब्जा करने के लिए जो है राजी कर लिया, और कर्स्की जो है इसका बढ़िया दोस्तार रहता है, ठीक है, मतलब लेनिन का, लियोन ट्रॉट्स्की इसका सेना का भी नेतृत्व कर लिया था। याद रखिए लाल सेना, ठीक है, लाल सेना का जो है नेतृत्व किसने किया था, लियोन ट्रॉट्स्की। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ लाल सेना ने दिया, हम बता दिए हैं। और ये तो बात कर लिया कि सेना का गठन कर लिया, लेकिन कब जो है लागू करना ये तय नहीं किया था। एक बार धावा बोलता है ये लोग, ठीक है, रूस पर जो है राजतंत्र को हटाने के लिए 1917 में हट जाता है, और लेनिन जो है नेता बनते हैं, आगे देखेंगे। 1850 से 80 रूस का साम्राज्यवाद का बहस। 1898 में रशियन जो है अभी बताए हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी में जो है ऐसा ही जो है टेबल बना के दिया है और डेट दिया है, तो याद रखना है। रूस में समाजवाद का पर बहस कब चला था, तो 1850-80 में ही चला था बहस। 1898 में जो है रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी की स्थापना की गई थी। 1905 में जो है खूनी रविवार होते हैं, ठीक है, याद रखिए खूनी रविवार अभी पढ़ाएंगे आगे। इसको इंग्लिश में अगर बोला जाए तो ब्लडी संडे भी बोलते हैं। कब हुआ था, तो 1905 में होता है। 2 मार्च 1917 में जो है जार निकोलस II द्वारा पद त्याग दिया गया, ठीक है। 1917 में क्या हुआ, जार निकोलस जो है अपना पद त्याग देते हैं, उसके बाद जो लेनिन बनते हैं, ठीक है। 24 अक्टूबर कितने थे, 2 मार्च, ठीक है, 2 मार्च 1900, पूरा डेट अगर दिया है तो पूरा डेट याद रखिए, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो लिख देता है वो आज जो है एग्जाम में पूछ दिया जाता है डेटे के साथ। 24 अक्टूबर 1917 में जो है पेट्रोग्राड में जो है बोल्शेविक विद्रोह हुआ, ठीक है। पेट्रोग्राड में बोल्शेविक विद्रोह होता है, ठीक है, बताएं बोल्शेविक विद्रोह कहाँ हुआ था, अभी बताएं, पेट्रोग्राड में हुआ था, क्रांति होती है लेनिन ट्रॉट्स्की भी के साथ। और 1918-20 में जो है गृह युद्ध होना शुरू हो जाता है, ठीक है। 14 से 18 जो है विश्व युद्ध खत्म हो जाता है, रूस के अंदर गृह युद्ध होता है, ठीक है, रूस के अंदर गृह युद्ध शुरू होता है। गृह युद्ध मतलब घर के अंदर, मतलब रूस में। 1919 में कॉमेंटर्स का गठन किया गया, और 1929 में जो समूहीकरण की शुरुआत की गई, ठीक है, कुल खोज मतलब समूहीकरण की शुरुआत कब की गई, 1929 में। इस समय जो है स्टालिन आ रहते हैं, ठीक है, तो अभी बताते हैं आगे क्या होता है। अक्टूबर के बाद क्या बदला, ठीक है, अक्टूबर के बाद क्या बदला वो देखेंगे। अब बात करेंगे अक्टूबर के बाद क्या बदला। बोल्शेविक निजी संपत्ति के व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्या बोल्शेविक जो है निजी संपत्ति के विरोधी थे या नहीं थे, तो ये निजी संपत्ति के विरोधी थे, ठीक है। ज़्यादातर उद्योग जो है बैंक नवंबर 1917 को राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था, ठीक है। बैंक का जो राष्ट्रीयकरण अपने थीसिस में हम लोग देखें कि बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, उनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ गया था। उनका जो है कंट्रोल उसको कौन कर रहा था, तो सरकार जो है कंट्रोल करना शुरू कर दिए थे। क्योंकि समाजवादी देखिए, समाजवादी जो होता है उसमें क्या होता है कि सारा जो है संपत्ति किसका हो जाता है, ये सरकार का हो जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट का हो जाता है।
बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल कर जो रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक रख दिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो बोल्शेविक पार्टी था, ठीक है, लेनिन का, उसको नाम बदल कर क्या कर दिया है, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। नवंबर 1917 में बोल्शेविक के संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन इस संविधान में उन्होंने बहुमत नहीं मिल पाया, ठीक है। ये 1917 में जो है चुनाव करवाते हैं, लेकिन उनको जो है बहुमत नहीं मिल पाता। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविक के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी, ठीक है। अब सोचा कि देख रहे तानाशाही किस टाइप का है। 1918 में मतलब एक बार जो है चुनाव नहीं जीता तो असेंबली को खारिज कर दिया और लेनिन जो असेंबली को बर्खास्त कर दिया, बोला ये कुछ नहीं होगा, चुनाव ना सीधा बनेंगे हम। ज़्यादातर जो है गैर रूसी राष्ट्रीयताओं ने जो है सोवियत संघ दिसंबर 1922 में जो रूसी साम्राज्य में है बोल्शेविक द्वारा स्थापित किया गया और राज्य के अंतर्गत जो राजनीतिक स्वतंत्रता दी गई। 1922 में जो है रूसी साम्राज्य में जो है बोल्शेविक द्वारा जो स्थापित किया गया और राज्य के अंतर्गत जो है राजनीतिक स्वतंत्रता दी गई। 1927-28 के आसपास जो रूस के शहर में अनाज की भारी संकट पैदा हो गया। सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी थी, ठीक है। 1930-33 में खराब फसल के बाद जो सोवियत इतिहास में सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जो 40 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो यहाँ पूछा जाएगा कि रूस में जो है कब जो है अकाल पड़ा था सोवियत संघ, तो 1930-33 में जो है बहुत ज़्यादा फसल खराब होने का बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, जिसमें कितने लोग मारे गए, 40 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। रूसी क्रांति सोवियत संघ की जो वैश्विक प्रभाव क्या पड़ता, वर्ल्ड का क्या प्रभाव पड़ा था। वैश्विक संघ के अलावा भी बहुत सारे जो है देश प्रतिनिधित्व के जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपुल ऑफ द ईस्ट और बोल्शेविक के द्वारा बनाए गए कॉम्यूनिटेशन बोल्शेविक समर्थक समाजवादी पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय महासंघ का हिस्सा लिया था, ठीक है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संघ में जो है बोल्शेविक वाला था उसमें हिस्सा लिया था। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। मित्र राष्ट्र का नेतृत्व शुरू में जो है ब्रिटेन और फ्रांस कर रहे थे, ठीक है। मित्र राष्ट्र का जो नेतृत्व ये जो है वर्ल्ड वार का बात चल रहा है, ठीक है। मित्र राष्ट्र में जो है ब्रिटेन फ्रांस शुरू में कर रहा था, ठीक है। 1941 में जो है सोवियत संघ और अमेरिका भी इस गठबंधन में शामिल हो गया, ठीक है। 1939 में शुरू होता है, ठीक है। 1945 तक जो है ये हमारा वर्ल्ड वार चलता है, जिसमें 1939 में शुरू किया था। तो ये सोवियत संघ और अमेरिका जो है 1941 में जो है गठबंधन में शामिल होता है। पूछा जाए कि मित्र राष्ट्र का शुरू में जो नेतृत्व कौन कौन कर रहा था, तो ब्रिटेन और फ्रांस कर रहा था। और ये दोनों कब शामिल हुआ, तो 1941 रखिए यार, ठीक है। धुरी शक्ति और जर्मनी, इटली और जापान को मिलकर सामना किया था। धुरी शक्ति में कौन का था, जर्मनी, इटली और जापान, ठीक है। जर्मनी, इटली, जापान रखिए, ठीक है। अब यहाँ पर कि दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें जर्मनी ने नरसंहार शुरू कर दिया था, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के जो लोग सामूहिक रूप से मारे जाने लगे थे। जिसमें जो है याद रखिए एकदम डाटा के साथ कि जर्मनी बहुत ज़्यादा नरसंहार किया था। जो इसमें बताइए नेता का नाम, तो वो कौन था, तो वो हिटलर था, ठीक है। बहुत ज़्यादा नरसंहार किया था और कितने बहुत सारे लोगों का सामूहिक मारा था, उसको जनसंहार बोलते हैं, ठीक है। एक साथ बहुत सारा आदमी मरता है तो। और यहाँ पर बात करें 60 लाख यहूदी, ठीक है, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक को मारे गए। साथ ही मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जर्मन नागरिक को भी क्या किया था, मार डाला था। अब यहाँ पढ़ेंगे जर्मनी और ये इटली और जर्मनी का एकीकरण। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, इटली का एकीकरण के जनक किसे कहा जाता है, तब मेजनी को कहा जाता है। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था, बिस्मार्क ने कहा था। जर्मनी का जनक किसे कहा, इसी तरह याद रखिए बिस्मार्क को कहा जाता है, ठीक है। ऐसी तरह घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1834 में परसा की पहल पर जो एक शुल्क जो जोबर्लिन स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य जो है शामिल हो गए थे। इसमें कौन सा शामिल हो गए थे, तो जर्मन राज्य जो है शामिल हो गए थे। जोबर्लिन क्या था, एक व्यापारिक संस्था था, ठीक है, एक शुल्क था, ठीक है, व्यापारिक। ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि जोबर्लिन क्या था, तो ऑप्शन में दिया रहेगा जो है व्यापारिक संस्था, ठीक है, इस तरह से दिया रहेगा। इस संघ ने शुल्क अवरोध को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या जो है 2 कर दी, जो पहले 30 थी। 30 टाइप का जो है मुद्रा चल रहा था, ठीक है, उसको जो है सब जगह अलग अलग टाइप से चल रहा था, ठीक है। तो उसको समाप्त करके कितना चलने लगा, 2 कर दिया गया, क्योंकि आसानी होता, व्यापार करने में क्या हो गया, आसानी हो गया। 1815 में ब्रिटेन, रूस, परसा और ऑस्ट्रेलिया जैसी यूरोपीय शक्ति जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, इसका प्रतिनिधि यूरोप के एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले, ठीक है। और वियना कांग्रेस भी होता है, ठीक है। देखिए जैसे कि ये 1815 में जो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, याद रखिए कि
ये क्या नेपोलियन को हराने में कौन कौन था, तो याद रखिए एकदम ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, एग्जाम में अटपटा नाम दे देगा कि आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है अमेरिका का देगा तो इटली का देगा। ठीक है, तो यहाँ याद नाम रखिए ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया जो है मिल करके किसको हराया था, तो नेपोलियन को हराया था। और एक समझौता किया जाता है जो कि वियना में था, इसलिए इसका नाम क्या हुआ था, तो वियना सम्मेलन हुआ था। ठीक है, 1815 में वाटरलू का युद्ध के बाद, ठीक है, वाटरलू का युद्ध होता है जिसमें इसमें जो है नेपोलियन हार जाता है और वियना में एक सम्मेलन होता है। मेजनी ऑस्ट्रेलिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने थे। इस सम्मेलन का जो है नेतृत्व किसने किया था, तो मेजबानी किसने किया था, इस तरह से पूछेगा, तो चार्ल्स ड्यूक मेटरनिक ने किया था। इसमें प्रतिनिधि जो 1815 वियना जो है ट्रीटी ऑफ वियना तैयार किया, जिसका उद्देश्य कई सारे बदलाव खत्म करना, नेपोलियन को जो है युद्ध के दौरान हुए थे। ठीक है, बहुत सारा जो है बहुत सारा बदलाव कर देता है, उसका सेना कम कर देता है, बहुत सारा चीज़ करता है। ठीक है, तो नेपोलियन जो है युद्ध के दौरान हुए थे, जो उसका जो है उद्देश्य था कि सारे बदलाव किए जाएँ इस सम्मेलन में। इसका मेजबानी कौन कर रहा था, तो ऑस्ट्रेलिया का था, चांसलर ड्यूक मेटरनिक था, बहुत ज़्यादा ही खच्चर था। ठीक है, जोसेफ मेजनी का जन्म जो है, अब देखिए एनसीईआरटी में ये लाइन लिखा हुआ है। ठीक है, का जन्म 1807 में होता है और कहाँ होता है, तो जेनेवा में होता है, और कार्बोनिक के गुप्त संगठन का सदस्य। यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा इस तरह से आएगा, मेजनी का जन्म जो है कब हुआ था, 1807 में हुआ था। मेजनी का जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो जेनेवा में हुआ था। मेजनी जो है कौन से संगठन का सदस्य था, कार्बोनिक का था। कार्बोनिक क्या था, ठीक है, तो बोला जाएगा मतलब कार्बोनिक क्या है, तो बोलेंगे गुप्त संगठन था। ठीक है, इसका सदस्य रहता। 24 साल के युवावस्था में जो है लिगोनिया की क्रांति करने के लिए बहिष्कृत कर दिया गया। ठीक है, लिगोनिया क्रांति करने के लिए जो है इसको जो है बहिष्कृत कर दिया गया। तत्पश्चात दो और भूमिगत संगठन की स्थापना की। पहला जो है मर्सी में, ठीक है, याद रखिए मर्सी में। ठीक है, ये सबको याद है, यंग इटली यंग यूरोप। ठीक है, मर्सी में जो है यंग इटली की स्थापना 1831 में करती है, और दूसरा जो है ये यंग यूरोप का स्थापना करता है 1834 में, बर्न में। कहाँ पर, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में। ठीक है, तो यहाँ याद रखिए कि यंग इटली की स्थापना कौन करता है, तो ये मेजनी करता है। कब करता है, तो 1831 में करता है। कहाँ करता है, तो मर्सिया में करता है। फिर बोला जाएगा कि यंग यूरोप का जो है स्थापना कौन करता है, तो मेजनी करता है। कब करता है, तो 1834 में करता है, और कहाँ करता है, तो बर्न में करता है। ठीक है, जिसके सदस्य जो है इसके सदस्य कौन कौन थे, तो यंग इटली यंग यूरोप में जो है कुछ पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन राज्य के समान विचार रखने वाले युवा थे। ठीक है, याद रखिए युवा थे। ठीक है, नाम से ही पता चला यंग इटली यंग यूरोप, तो युवा थे। ठीक है, मेजनी का विश्वास था, अब ये वाला जो है कथन पूछ दिया था, ये कथन किसने दिया था, ईश्वर के मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य का जो है प्राकृतिक इकाई है। ठीक है, ईश्वर के मर्जी के अनुसार ही राष्ट्र ही जो है मनुष्य का जो है प्राकृतिक इकाई है। किसने कहा था, किसने कहा था, किसको विश्वास था, देखिए मेजनी का कथन है, ये भी याद रखिए। ईश्वर के मर्जी के अनुसार ही राष्ट्र के मनुष्य का जो है प्राकृतिक की इकाई है। अब यहाँ पर देखिए मेटरनिक एक जो है टिप्पणी किया था, कथन भी कहा था, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो। ये तो बहुत ज़्यादा बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, याद रखिए। और मेटरनिक कौन था, तो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति, यूनानियों की आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में जो आरंभ हो गया था। और कवियों और कलाकार ने जो है यूनान के यूरोप सभ्यता का पलना बताया। ठीक है, कवि और कलाकार ने यूनान को जो क्या बताया, यूनान ने को जो है किसको, यूनान को जो यूरोप सभ्यता का पलना बताकर प्रशंसा की है। ठीक है, और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध जो है यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अंग्रेजी कवि लॉर्ड बैरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध लड़ने गए। 1824 में बुखार में से उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कौन गए थे, तो अंग्रेजी कवि लॉर्ड बैरन गए थे वहाँ लड़ने के लिए, और क्या हो गए थे, बीमार कैसे हो, बुखार लग गया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। 1832 में जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। 1832 में क्वस्तनतुनिया की संधि के यूनान का जो एक राष्ट्र, अब यहाँ आपसे क्वेश्चन आएगा कि 1832 में जो क्वस्तनतुनिया की संधि कब हुई थी, तो 1832 में थे। क्वस्तनतुनिया की संधि से जो है कौन सा राष्ट्र का निर्माण हुआ था, स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण हुआ था। ठीक है, यूनान का। ठीक है, क्वस्तनतुनिया की संधि कब हुई थी, 1832 में थे। जनवरी 1871 में जो वर्साय में एक समारोह होता है। ठीक है, पर्सा के राजा विलियम प्रथम को मेजनी का जो है जर्मनी का सम्राट घोषित किया जाता है। किसको किया जाता है, तो राजा विलियम प्रथम को जो है जर्मनी का सम्राट घोषित। 1871 में जो है
क्या बोलते हैं, जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। और एकीकरण होने के बाद जो है सम्राट किसको बनाया जाता है, याद रखें, राजा विलियम प्रथम को, राजा विलियम प्रथम को, ठीक है। और यह समारोह कहाँ होता है, तो वह वर्साई में होता है। जर्मनी की तरह इटली भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास, ठीक है। यहाँ जो है जर्मनी का एकीकरण हो गया। अब थोड़ा इटली के बारे में देखें, ठीक है। यहाँ पर जो कुछ शॉर्ट में दिया गया है, ठीक है। अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो बुक पढ़ सकते हैं NCERT का, ठीक है। अब यहाँ लेकिन इसमें जो भी दिया है इंपॉर्टेंट दिया है, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। जर्मनी की तरह जो है इटली भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था, ठीक है। जिस तरह से विखंडन था ये जर्मनी, इसको एकीकरण किए थे, ठीक है। तो इसी तरह इसका जो है कौन किए थे, ये बिस्मार्क ने किया था जो है। और इटली का जो है ये सॉरी यहाँ पर अब यहाँ देखिए कहाँ बता रहे थे, इटली का एकीकरण किसने किया था, तो मेजनिंग किया था। और जर्मनी का ये बिस्मार्क ने किया था, ठीक है। तो यहाँ से अब इटली के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 19वीं सदी के बाद जो इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें जो है केवल एक सार्डिनिया पिडमाउंट में एक इतालवी राजघराना का जो है शासन था। जो राजा था ना, ये सार्डिनिया पिडमाउंट में सिमट के रह गया था और 7 राज्य में जो है टूट गया था, ठीक है। और इस सब को जो है खुंडी खुंडी टूटा हुआ था, ठीक है। और सबको जो है कोई फ्रांस रख लिया था और ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो है इसका कब्जा कर लिया था, ठीक है, राज्य को। अब यहाँ पर जो है मेजनी आएंगे, इसको जो है एकीकरण करेंगे। 1830 के दशक में मेजनी जो है एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए जो है एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। 1831 से 48 तक क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता से जो है युद्ध के जरिए इतालवी राज्य से जोड़ने की जिम्मेदारी सार्निया पिडमॉन्ट के शासक वेक्टर इमोलियन II पर आ गई थी, ठीक है। किस पे आ गए थे, तो वेक्टर इमोलियन II पर जो है ये आ गई थी कि किस तरह से इसका क्या है कि युद्ध में इसको असफलता मिल गया था, ठीक है। किस तरह से इसका जो है एकीकरण करेंगे। फ्रांस के सार्निया पिडमॉन्ट में एक चतुर कूटनीतिक संधि जिसके पीछे जो है कांट कॉवर का हाथ था, जो सार्निया पिडमॉन्ट में जो है 1859 और ऑस्ट्रेलिया के बल पर हरा पानी में कामयाब हुआ था। 1861 में जो है वेक्टर इमोलियन II जो थे एकीकृत इटली का जो है राजा घोषित किया जाता है, ठीक है। कब राजा इनको घोषित किया जाता है, 1861 में किया जाता है। इटली और स्कॉटलैंड के बीच जो है एक्ट ऑफ यूनियन, अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि एक्ट ऑफ यूनियन जो किसके किसके बीच हुआ था, ठीक है। याद रखें, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच जो है एक्ट ऑफ यूनियन हुआ था। एक्ट ऑफ यूनियन कब हुआ था, ठीक है, तो 1707 में होता है। इसमें जो है से जो है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था, तो एक्ट ऑफ यूनियन के तहत जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया गया था। और किसके किसके बीच हुआ था, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच हुआ था। 1801 में आयरलैंड के बलपूर्वक जो यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया था। 1801 में क्या है कि आयरलैंड को जो है बलपूर्वक इसमें शामिल कर लिया गया था, तो यूनाइटेड किंगडम को शामिल कर लिया गया था 1801 में। वाइमर गणराज्य का जन्म, ठीक है। यहाँ पर जो है इस सुव्यवस्थित में नहीं दिया गया कुछ टाइमलाइन, आपको जो है कुछ फैक्ट को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से दिखेंगे वाइमर गणराज्य का जन्म, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। और यहाँ पर आगे बात करेंगे कि जर्मनी का जो हिटलर, उसके बारे में वॉल स्ट्रीट का जो है धराशायी कब हुआ था, तो 1929 अक्टूबर को हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसमें जो है अमेरिका की राष्ट्रीय आय जो है केवल आधी रह गई थी, बहुत ज़्यादा जो है इसमें बस हिटलर का उदय देखेंगे, ठीक है। इसका पार्टी का नाम जर्मन वर्कर पार्टी, ये सब चीज़ जो हम लोग देखेंगे। जर्मन संसद राइक्सटैग को जर्मन के संसद को क्या कहा जाता है, राइक्सटैग कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब जो हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे जो है हिटलर के बारे में। तो यहाँ पर जो है उसके बाद जो है यहाँ पर सेकेंड टॉपिक जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध है, ठीक है। ये सब जो है ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप जो है PDF लेके पढ़ना चाहते हैं तो PDF ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और यहाँ पर इससे पहले जो हम एक वीडियो बनाए थे उसमें पूरा बता दिए थे PDF में क्या क्या है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और लगभग क्वेश्चन जो है इसी PDF से आए हुए हैं, मैंने जो है प्रूफ भी बना दिया है, ठीक है। अब जाके वर्ल्ड हिस्ट्री वाला जो है प्लेलिस्ट सब चेक कीजिए और जितना वीडियो है सारा चीज़ देखें, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट